बीजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते शिवानंदाय, ओम नमो भगवते शिवानंदाय, ओम नमो भगवते शिवानंदाय, ओम नमो भगवते चिदानंदाय, ओम नमो भगवते चिदानंदाय, ओम नमो भगवते चिदानंदाय। हरि ओम शांति शांति। गोविंद गोविंद रथांगपाणि गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। गोविंद गोविंद रथांगपाणि गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं विगृह्णन्ति ते बुरिदा जनाः। सच्चिदानंद भगवान की जय। हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। क्योंकि आज हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज का 105th हैप्पी बर्थडे है। 24th ऑफ सितंबर 24 सितंबर 1916 में उनका प्रागट्य हुआ। उनके जीवन की कथनी साहब को पता है, काफ़ी कुछ है जो आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि तुम कहते कागज़ की लेखी, हम कहते आंखों की देखी। कितना अनुभव है जन ज्ञान। हाँ, कल्पनातीत है, कल्पनातीत है। कोई ऐसे सोच नहीं सकता है जैसे हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज सोचते थे। अरे क्या बताएं, गुरु महाराज को किसी ने एक मकान किसी ने गिफ्ट दे दिया, बताइए। एक मकान गिफ्ट दे दिया, वो बस 15-20 साल तक रहा हरिद्वार में, रेलवे क्रॉस के। हाँ, वो बलवकेश्वर जाने के दाहिने हाथ में ऊपर एक मकान, वो मकान दे दिया काफ़ी साल तक। वो जिसने दिया था साधु संत महात्मा थे, उनकी खुशी के लिए महाराज जी 1 दिन 2 दिन वहाँ जा कर के 1-2 घंटा रुके भी सही, साफ सुफ रखवाते थे। अब लगा स्वामी जी को मेरा शरीर शांत हो रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं। देहरादून से उन्होंने आश्रम के पुराने भक्त को बुलाया कि हम इस मकान को बिक्री करना चाहते हैं। 2-4 दिन में उसने आकर कहा कि एक पंडित जी हैं जो आपके प्यारे हैं। गुरु महाराज का उनसे बड़ा स्नेह था। वो चौकी चुंगी में टोल टैक्स बटोरते थे। स्वामी जी की उनमें बड़ी श्रद्धा थी, उसको स्वामी जी में निष्ठा थी। बहुत साधारण, अति साधारण। ऐसा वो पंडित जी बोले कि मेरे पास ज़्यादा पैसा तो नहीं है, मैं तो 12 लाख दे सकता हूँ। बोले कोई और एक मंडलेश्वर है, वो कहते मेरे को दो, मैं 20 लाख दूंगा। महाराज जी ने कहा मंडलेश्वर को मत दीजिए, आप ये पंडित जी को ही दे दीजिए। पंडित जी 12 लाख रुपया भेज दिया। बड़े महाराज जी हर पूर्णिमा को एक फल का टोकरी उनको भेजते थे, 1 लाख रुपया भी भेजते थे। 12 महीने में 12 लाख वापस दे दिया। इमेजिन, कोई ऐसे सोचता भी है क्या, बताइए तो। हाँ, वो पंडित क्या हमारा संबंधी लगता है, न चेला न गुरु न भाई न बहन, किंतु आत्मा के साथ में आत्मा, जो आत्मा इस चिदानंद में है वही आत्मा उस पंडित जी में है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक कि हम जब छोटे थे ना, तो उन आश्रमों में पहले गए तो 20 साल की उम्र थी, तो वहाँ गिलरियाँ नहीं थी। तुम एक बॉक्स में गिलरी लेके गए, उसको खाना पीना देते रहे ट्रेन में। वो बड़े महाराज जी के पास, तो बड़े महाराज जी के ही पास में गिलहरी घूमती रही, और कभी महाराज जी के गोदी में बैठेगी, कंधे में बैठेगी। बहुत अच्छा। एक दिन गिलहरी बाहर गई, पेड़ के ऊपर एक बंदर ने ऐसा किया। बंदर ने भी गिलहरी देखी नहीं थी उन दिनों में, अब तो काफ़ी हो गई हैं। तो गिलहरी नीचे मरकर गिर गई। अब क्या हुआ, अब बड़े महाराज जी ने गिलहरी को लिया बड़े प्रेम से, उसके साथ बैठ कर के हरे राम संकीर्तन किया, एक रेशमी कपड़े में बांधा, गंगा जी ले गए, उसके ऊपर पंचामृत का अभिषेक किया, दूसरे कपड़े में बांध करके गंगा के बीच में एक पत्थर के साथ बांध करके जैसे किसी संत को प्रवाहित करते ऐसे क्या। तब तक आश्रम में खाना नहीं हुआ ना। आश्रम में कोई साधु की मृत्यु होती है, जब तक उनके शरीर को गंगा विसर्जन नहीं करते भोजन नहीं मिलता है। गिलहरी मर गई तो उसके पीछे आश्रम में खाना किसी उनके शरीर के। अब देखो, उनको गिलहरी में, अपने में और अपने साथ के साधु में कोई भेद नहीं नजर आता।
हम अभी कठोपनिषद की बात कर रहे हैं कि वो देह से भिन्न है, वह देहातीत अवस्था है, वो मनोतीत है, वो कालातीत है। वो कालातीत मनोतीत कैसे? उनको कोई चिंता नहीं है। कभी कहीं बैठ करके सत्संग कर रहे हैं तो बोलेंगे स्वामी जी टाइम हो गया, ट्रैफिक बहुत होता है, लखनऊ के बाद। तो जब प्रसाद सबको बांट रहे, बोले एक प्रसाद मेरे को दो, बड़ा पैकेट करके रख दिया। वो कुटी माता जी बार बार बोल रही है स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। उस समय में कस्टम सेंट्रल एक्साइज का एक इंस्पेक्टर आ गया। हम आपकी तो प्रतीक्षा कर रहे थे, ये आपके साथ, आप कैसे आए हो? स्वामी जी कार से। चलिए आपकी कार में हम चलेंगे रेलवे स्टेशन। बताइए अब गाड़ी का समय क्या था? रात में 9:10 निकले हैं कितना बजे? 8:45 बजे। साधारण समय में भी 45 मिनट से कम में नहीं पहुंच सकते। अभी 8:45 बजे पहुंचे तो 9:30 बजे पहुंचना चाहिए। 9:10 में तो ट्रेन आती है, 10 मिनट खड़ी रहेगी तो पहुंचो, तब तक तो ट्रेन चली जाएगी। स्वामी जी को बड़ी शांति है, सीढ़ियाँ बड़ी शांति से चढ़ रहे हैं, कुछ हाथ में रुपया रखा है, वो गरीब लोगों को मजदूरों को बांट रहे हैं। और ट्रेन पर आए तो बताएगा अभी ट्रेन आई ही नहीं। बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। एक बार नहीं, हमने अनेक बार अनुभूति की है, बहुत दफे अनुभूति की है। किसी एक कलाकार को का नाम था विश्वंभर दत्त, मसूरी से वो पेंटिंग बनाते थे स्वामी शिवानंद जी महाराज के। पहला उन्होंने बनाया 800 रुपया 700 रुपया लिया था, बाद में 12,000 लेते रहे। एक से बढ़िया एक ऐसे स्वामी जी का फोटो है, क्लिक फोटो, पेंटिंग इतना सुंदर। फिर हम बड़े महाराज जी बोले उसको बुला के सम्मान करना चाहिए। कब करेंगे? आराधना के दिन। चलो ठीक बात है, आराधना के दिन सम्मान करना है। तो सवेरे जो प्रार्थना होती है ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना 5:30 से 7, तो मैंने बड़े महाराज जी हैं गाड़ी में चले गए, उनके साथ कुछ सेवक रहे रामस्वरूप को। मैंने बोला रुको मेरे को कुछ काम है। स्वामी जी के सेवक को मैंने कहा देखो भाई वो पंडित जी को हमने बुलाया है, चित्रकार को, और वो उनको मैंने ये बोला हूँ रात में आप मसूरी से देहरादून में आकर के रुको, देहरादून से बस पकड़ करके आओ, तब आप हमारे यहाँ 10:30 बजे ऐसे पहुँच जाओगे, और हम 11:30 बजे तक आपको रखेंगे। 11:30 से 12 महाराज जी का आशीर्वाद, 12 बजे भिक्षा करो, फिर आप मसूरी जाओ तो शाम तक पहुंच जाएंगे। मगर बड़े महाराज जी को बोलो, भाई गुरुदेव को बोलो कि वो समय से आएँ। वो 10 बजे का बोलने से 11:30 बजे आएंगे तो प्रोग्राम 1:30 बजे तक चलेगा, सब लेट हो जाएगा। मैं और आदरणीय राम स्वरूप जी हम दोनों स्टेज के पर बैठ के बात कर रहे हैं। उस समय गुरुदेव है, उन दोनों में आश्रम में ये कोडलेस नहीं थे, वो एक गोकुलानंद जी नाम के ब्रह्मचारी थे, वो मोटा शरीर। आप दोनों यहाँ बैठे हो, गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं, चलो। हम गए। महाराज जी उस समय अपनी पहली चाय पी रहे थे। धीरे धीरे चाय में चम्मच घूम रही है, सिर नीचे हमको बोल रहे हैं देखिए अध्यात्मानंद जी, आई एम श्योर एज यू आर सो मच पक्का अबाउट ऑल स्मॉल थिंग्स, आपने विश्वंभर दत्त जी को कहा ही होगा कि रात में मसूरी से देहरादून आ जाए, क्योंकि देहरादून में उनका घर है। फिर देहरादून से बस पकड़ करके वो यहाँ आए तो 10, सवा 10, 10:30 तक हमारे सत्संग में पहुँच जाएंगे। हाँ, और उनका सम्मान करके 12 बजे भोजन देके उनको समय से हम विदा कर देंगे। तो ये मैंने ऐसा सोचा कि आपने तो सोच ही लिया होगा, फिर आप रामस्वरूप को भी बोलेंगे स्वामी जी को जल्दी करना जल्दी करना जल्दी करना। हाँ, सो रामस्वरूप जी को बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो स्वामी जी ने ये जैसे आप सोचते हो तो फिर हमारा विचार तो आपके पास आता ही है। बताइए क्या करो, हम कितने दूर हैं? वो 156 सीढ़ी है ऊपर नीचे जाने के लिए, इतना दूर से आओ, आधा फरलांग से कम नहीं है। वहाँ स्टेज पे हम क्या बात करें, वो चम्मच में हमारे सामने। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, दिस सेवक विल कम इन ए टाइम। बताइए क्या कोई करता है क्या ऐसे? बड़ा मुश्किल। लोगों को पता है नहीं पता है, पता नहीं। स्वामी जी वैसे कालातीत है,
वो ऐसा कहते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। गगन सदृशम, ये गुरु जो है वो आकाश के माफिक है। जहाँ जहाँ आकाश है, वेर देर इज ए स्पेस, वेर देर इज ए टाइम, वेर देर इज ए कॉज, वेर देर इज ए इफेक्ट, गुरु इज ऑल द टाइम। एक दिन शिशि माँ आनंदमयी माँ के पास, माँ रहे तो हम लोग जाया करते थे, रोज रोज चले जाएंगे, माँ के पास बैठेंगे तो माँ बोलेगी बाबा को नमो नारायण नमो नारायण। माँ बाबा तो बहामास में। 2-3 दिन के बाद में बोले तो माँ तो बाबा तो अभी जर्मनी गए हुए हैं। हाँ, बाबा को अभी आना जाना है। शी वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ इट कि बाबा को अभी आना जाना, वो आना जाना तो उनके शरीर का है, उनका नहीं है ना। इसलिए वो, मैंने क्या कहा, बियॉन्ड बॉडी इन कॉन्शियसनेस। एक बार हम लोग गंगोत्री में थे, गंगोत्री में चारों ओर बर्फ गिरी थी रात में। सवेरे सूर्य निकला तो बहुत सुंदर था। एक बहुत बड़ी शिला थी, उस पर स्वामी जी महाराज बैठे थे। आदरणीय कुट्टी माता जी, ब्रह्मलीन स्वामी साकेतानंद जी, आपका ये दास रामस्वरूप जी, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज उत्तरकाशी, हम लोग बैठे थे। तो उन पहाड़ों को देख करके महाराज जी खुद, गुरुदेव खुद, हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज खुद स्वयं अपने मुँह से कहे, काफ़ी समय के पहले ऐसा ही एक दिव्य दर्शन हुआ था। फिर स्वतः कहानी सुनाई कि नवंबर की 22-23 तारीख को चारधाम यात्रा बंद हो जाती है। ये हमारा बद्रीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तुंगनाथ सब। तो बोले इस दास को, इस सेवक को मन में भाव हुआ, चलो तुंगनाथ की यात्रा करके आते हैं। गुरु महाराज से अनुमति लिया। इधर एक थैला, इधर एक थैला, उसमें कुछ गर्म कपड़े, कुछ आहार के लिए कुछ भी। और स्वामी जी रुद्रप्रयाग तक आ गए। वो पहाड़ों में सर्दी के दिनों में 4 बजे अंधेरा हो जाता है, जैसे 8 बज गए। लंदन में भी तो होता है। हाँ, और गर्मी के दिनों में क्या होता है, सवेरे 3:30 बजे उजाला होता है, जैसे सवेरे 7 बज गए। हाँ, तो ये जहाँ पर बस ने रुका वहाँ एक मंदिर था, घंटियाँ बज रही थी। महाराज जी ने अपने चप्पल ऐसे खड़े करते थे, यूँ यूँ नहीं, यूँ खड़े किए, दोनों बैग रखे, कंबल रख दिया, अंदर गए। आरती हो रही थी, महाराज जी भी आरती किए। वो पुजारी को भी खुशी हुई, कोई मेरे साथ आरती बोलने वाला है। पुजारी ने उनको प्रसाद दिया। प्रसाद भोग पा करके बाहर आए तो चप्पल गुम, कपड़े गुम, थैला गुम, लाठी भी गुम। महाराज देखिए किसको बोलेंगे, सब कुछ प्रसाद को ही ले गया। पुजारी ने कहा ऐसा कीजिए, सामने पुलिस स्टेशन में रात काट लो। रात पुलिस स्टेशन में काटने के बाद में पुलिस के बताए हुए मार्ग में स्वामी जी महाराज गए। 3 बजते बजते अंधेरा होने लगा, कहाँ जाना पता नहीं है पहाड़ में। उस समय एक चरवाहा आया भेड़ों को लेकर। उनका बाबा जी आप कुछ गलत राह से आ गए, रुके रुके। इधर उधर से कुछ पत्थर चुने, पत्थर से एक लाइन करके एरो बना दिया, इस लाइन में चले जाना तो 3 घंटे में और पहुंच जाएंगे। स्वामी जी ने बोला मैं रात कहाँ काटूं? बोले रात, वो थोड़ा जमीन से नीचे गड्ढा वड्ढा हो ना, तो उसमें सोना तो ऊपर की ठंडी लगेगी, साइड की नहीं लगेगी। ये भी पहाड़ों का ज्ञान है। महाराज ने देखा एक साधारण गड्ढा में ऐसा करके, थका हुआ शरीर है, जल भी नहीं, भोजन भी नहीं, आहार भी नहीं, शरीर क्लांत। जब रात अच्छे से ढल गई, मान लीजिए 10-11 बजा होगा, महाराज जी ने अनुभव किया कि उनके ऊपर कोई गर्म कंबल डाला गया है। उनको इतना अच्छा लगा कि मेरे ऊपर इस समय कंबल डालने वाला कौन है। धीरे से आंख खोली, देखा कंबल कितना बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो तो आधा बिछा लूँ, आधा ओढ़ लूँ। वो कंबल नहीं था, वाइल्ड वुल्फ, वो बड़ी जंगली भेड़िया था, महाराज जी के ऊपर सोया था। महाराज जी को उसकी गर्मी लग रही थी, इसको इनकी गर्मी लग रही थी, दोनों ने मिलकर रात काटी। सवेरे भेड़िया ने ऐसे किया, कूद करके चला गया। महाराज जी बोलते हैं रात भर में ये सिकुड़ करके सोने से जो शरीर में अकड़न हो गई थी, वो भेड़ियों की 3-4 चक्कर ने सब ठीक कर दी। फिर वो जिस एरो में बताया था हम चले गए, तो वहाँ 3 घंटा क्या 2 घंटे में ही पहुँच गए।
उस समय में राम स्वरूप जी ने पूछ लिया, चारों ओर जब बरत गिरी थी, मंदिर भी बंद था, तो आपने दर्शन किसके किए? स्वामी जी बोले, ओ जी दर्शन तो रात में देके ही गए थे और अपना साथ संगात भी देके गए थे। बताइए, वो तुंगनाथ जो है वही रात में आया था, वही मुझे उष्मा दे करके गया था। वो सचमुच में भेड़िया होते हुए भी उस भेड़िया में भी अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि देखना, ये कोई विरला ही कर सकता है। देह को मानने वाला तो चिल्लाएगा, भागेगा, भेड़िए के मुंह का शिकार हो जाएगा। हम कल्पना नहीं कर सकते गुरु महाराज की गतिमति कहाँ तक है। आश्रम के एक बहुत पुराने भक्त गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज के शिष्य, वो 1924-1928 के शेठ पन्नालाल जी, उनके एक पुत्र हैं श्री राम कृष्ण शेठ। हमारे जैसे ही साधारण मध्यम वर्ग, हाई फाइव नहीं है, बड़े सज्जन, बड़े गुरु भक्त, बड़े निष्ठावान हैं। उनकी बड़ी इच्छा, महाराज जी एक बार हमारे कुटीर में, हमारे गरीब खाने में महाराज जी, हाँ हाँ आएंगे, एक बार हवाई जहाज से आए तो पहले आप क्या आएंगे, चाय पानी नाश्ता करके फ्रेश होके फिर कहीं जाएंगे। तो पति पत्नी ने, बेटे बेटी ने, सबने मिल करके पूरा घर 6-8 दफ़े साफ किया, फिनाइल विनाइल से साफ किया, चीज़ों हटा के साफ किया, बढ़िया से कर दिया कि कोई कीड़ी मकोड़ा कॉकरोच कुछ न जाए। जब हम लोग हवाई जहाज से आए, जब उनके घर में प्रवेश करना था, घर का दरवाजा खोला गया, वहाँ हमने प्रोसेसन देखा, जैसे किसी बहुत बड़े नेता की अर्थी जा रही है, आगे पीछे हजारों लोग चल रहे हैं। ऐसे एक बहुत बड़ा कॉकरोच था जो मर गया था, किसी अलमारी के कोने में मरा होगा, सफाई में नहीं दिखा, चींटियों को खुशबू आ गई, हजारों चींटियाँ उसको धीरे 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 प्रोसेसन में लेके जा रही थी। बड़े महाराज जी बैठ के ऐसा देखे। इन दिनों में ये जिलेट वाले ब्लेड नहीं थे, वो टोपाज थे 7 o'clock। मेरे को स्वामी जानते हैं, मेरे को मुंडन दाढ़ी अपने बनाने का अभ्यास है। अध्यात्म जी स्वामी जी, यू गो टू रिजर्व विथ यू, यस स्वामी, गिव मी ए ब्रेड। वहाँ उन्होंने बैठकर घर में प्रवेश किसको को नहीं करने दिया, खुद भी नहीं गए। चौखट में बैठ कर के फूंक मार के चींटियों को दूर किया। एक कागज को रख कर के नीचे उसके ऊपर जो कॉकरोच रखा, वो कॉकरोच मरा हुआ है, उसके छोटे 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 टुकड़े किए, इतने छोटे किए, फिर कागज को वहीं रख के बोले अब दाएं बाएं से अंदर चलो, इसको यहाँ रहने दो। तो राम स्वरूप जी पूछे क्या किया? अरे वो इतना बड़ा कॉकरोच था ना, चींटियों को मुश्किल हो रही थी, अब ये छोटे छोटे टुकड़े कर दिया ना, उनको सुविधा हो जाएगी। ये होती है स्थिति, आत्मानुभूति की स्थिति है। वो चींटी का कल्याण कहाँ कैसा है उसमें होता है। वो चींटी के अंदर भी मेरी आत्मा है। मुझे अगर स्वामी अध्यात्मान जी को तकलीफ है तो उसको तकलीफ नहीं होने की अगर मेरे गुरु सोचते तो चींटी के लिए भी उतना ही सोचते। अरे गुरुदेव का अंतिम दर्शन शरीर से हमने गुरु निवास में किया, उत्तरकाशी से हम आए थे। आदरणीय आभा माता जी का कंपाइलेशन का एक पुस्तक रहा, फॉर एवर, क्या नाम है, फॉर एवर, सदा सर्वदा एज, फॉर एवर हियर, बड़ा सुंदर पुस्तक। वो स्वामी प्रेमानंद जी मुझे दिए थे, मैं उसका अनुवाद किए थे, मैंने उनको दिखाया महाराज जी को। सबरवाल जी थे, ब्रिगेडियर सबरवाल, वो कहे इनके हैंड राइटिंग कितने सुंदर है। गुरु महाराज जैसे दुखे, you are seeing only his handwriting, can't you see within himself is so beautiful। बताइए, प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो, उन्होंने कभी किसी के अवगुण देखे ही नहीं, गुण ही देख रहे। वो बोले अध्यात्मानंद जी डॉक्टर बोल रहे हैं कि थोड़ा चला करो, यू लाइक वॉकिंग, आपको इवनिंग वॉक का बड़ा रुचि है, चलो आज आपके साथ चलेंगे।
ठंडे के ऊपर हाथ करके शांति निवास का एक चक्कर किया, फिर थक गए तो कुर्सी में बैठे, इजी चेयर में। हमने उनके चरण लेके अपना थाइस पर रख करके चरण दबाता रहा, छोटी छोटी उंगलियां, बहुत कोमल कोमल चरण, मक्खन से भी, चमड़ी तो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक। धीरे 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 करके घुटने, थाइस, खड़ा होकर के कंधे फिर कहा, महाराज जी अगर आप अंदर चल के लेट जाएं तो हम थोड़ा पीठ और कमर भी दबा देंगे। पता है उन्होंने क्या कहा? अध्यात्म, मेरे शरीर को कोई स्पर्श करता है ना, मुझे आग लगती है, भयंकर पीड़ा होती है। मैंने कहा महाराज मैं आधे घंटे से आपके पांव दबा रहा हूं, पीठ दबा रहा हूं, आप बोले नहीं। देखो इसके बाद हम मिले कि ना मिले, तुम अच्छी स्मृतियां लेके, मगर आपको पीड़ा कितनी हुई? इस शरीर को पीड़ा हुई ना, तुम्हें तो खुशी हुई ना। अपने शरीर की पीड़ा को सहन करके दूसरों को खुशियां बांटना है, यही तो हमारे संतों का काम है। सरोवर तरुवर संत जन, सरोवर है, तरुवर है, संत जिन है, उनका अवतरण ही परोपकार के लिए हुआ है। परोपकाराय फलंती वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय विलसन्ति संतः। परोपकार के कारण ही संत है। संत बोलने से, मुंडन कराने से, गेरू कपड़े से संत तो हृदय से है, के आचरण से, उनकी पवित्रता से। फिर उतना उनको संतोष नहीं हुआ, फिर मुझे कहे तुमने आनंद सिनेमा देखा है? मैंने कहा नहीं दिखा। बोले हाँ हाँ, अभी अहमदाबाद जाओगे ना तो मंगाओ और आश्रम में सब लोग मिलके देखो। फिर कहानी भी बताए, उसमें अमिताभ बच्चन डॉक्टर है, फिर ये भी कहा कि उसमें कौन राजेश खन्ना है, वो एक मरीज है, कैंसर का है, 3 महीने के बाद भी वो मर जाएगा, वो मरीज को पता है, डॉक्टर को पता है, मगर वो मरीज हंसता रहता है, हंसता है। किसी को बोलेगा हे बाबू मोसाई क्या नाचो, हंसता रहेगा, हंसाता रहेगा। डॉक्टर जानता है ये 3 महीने में मरने वाला है, अब 2 महीने में मरेगा, 1 महीने में मरेगा, 1 दिन में मरेगा, किंतु ये हंसता रहा, हंसाता रहा। गुरु महाराज ने कहा मृत्यु के समय में भी किसी को भी सुख दे करके जाना। हम अपने गुरु महाराज को कभी विस्मृत कर ही नहीं सकते। किसी ने मुझे विदेश में पूछा था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? आई से he is holding my hand with one hand, another hand is holding an umbrella on one head, and any time मेरा पाँव कभी जलते हैं, वो खुद चप्पल बन के मुझे चप्पल पहना के जाते। गुरु की विस्मृति नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे हमने तो कुत्ते जितनी सेवा नहीं की है, आप तो हाथी जितना दान देते हो। हमने गुरु महाराज के इतनी भी सेवा नहीं की। उनकी कृपा, इनकी करुणा, इनकी उदारता, उन्होंने हमको महाराज इधराज बना के रखा है। क्यों? क्योंकि वह जानते। एक दिन मुझे कहते रहे कि एक दिन मेरा शरीर शांत होने के बाद में तुम सोचोगे कि मेरे गुरु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। महाराज जी मैं कभी नहीं सोचूंगा, मुझे आपके चरणों में, नहीं यू मस्ट गो टू गुजरात। अब मैं रियलाइज़ करता हूँ उन्होंने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। वो शाश्वत है, वो चिरंतन है, उनका आना नहीं है, उनका जाना नहीं है, उनको जन्म भी नहीं है, उनको मृत्यु भी नहीं है। फिर भी दैहिक लौकिक बात में आज उनकी 105वीं पुण्य पवित्र अवतरण तिथि के समय में आप सबको भी बधाई। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय।
नमो नारायण, नमो नारायण, नमो